ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड की मार्केट है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टाइम मैं टहल रहा हूँ दुबई गोल्ड सूक। इधर पार्किंग का काफ़ी इशू रहता है, आप लोग जो है उस चीज़ का ध्यान रखें। जो अपोजिट है ना, एक तो ये ओल्ड वाला है, ठीक है, और इधर जो है न्यू बना है। गोल्ड सूक, तो आप लोग पार्किंग इधर की तरफ देखें। अगर ओल्ड सूक में देखेंगे तो आप घूमते रह जाएंगे और काफ़ी दूर मिलेगी आपको पार्किंग। तो आप इधर लगा सकते हैं, या 5 दिरहम पर आवर के हिसाब से। अगर आरटी आपको मिल जाती है, मैंने आरटी में लगाई थी, वो 4 दिरहम पर आवर के हिसाब से है। लेकिन उसमें क्या रहता है, आप मोबाइल से आप पार्किंग लगा सकते हैं, तो फिर आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप बस या टैक्सी से आएँ, तो आप बिल्कुल यहीं जो मेन पॉइंट है मार्केट का वहाँ उतर सकते हैं। तो आप पीछे देख सकते हैं बस वगैरह, काफ़ी अच्छा सिस्टम है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। बस स्टॉप भी इधर ही है, तो इस चीज़ का आप देख लें कि क्या सही रहेगा। बाकी टूरिस्ट के लिए जो यहाँ पे टैक्स है, वैट जो लगता है, वो आपको रिटर्न हो जाता है एयरपोर्ट पे, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि उसका स्टिकर कैसे होता है, कैसे क्या करना होता है। तो बस यही है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी लेते हैं, तो आपको पैसा जो टैक्स लगता है वो यहाँ के टूरिस्ट के लिए फ्री है। वो कोई गवर्नमेंट यहाँ की टैक्स नहीं लेती है, तो आप उसको पैसा रिटर्न करवा सकते हैं एयरपोर्ट पे। लेकिन आपको स्टिकर लेना होगा टैक्स फ्री का, वो चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे। तो मैंने अपनी जो है गाड़ी आरटीए पार्किंग में पार्क कर दी थी, और उसके बाद मैं जो है 5 मिनट की वॉक मुझे करनी पड़ी। लेकिन मैं ऑलरेडी 15-20 मिनट बल्कि आधे घंटे से मैं जो है ओल्ड सूक की तरफ पार्किंग ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ कोई भी पार्किंग अवेलेबल नहीं थी। तो फाइनली मुझे न्यू गोल्ड सूक की तरफ पार्किंग लगानी पड़ी, और अब मैं जा रहा हूँ गोल्ड की शॉपिंग करने ओल्ड सूक की तरफ से। न्यू जो सूक है यहाँ से नहीं करूँगा ये, क्योंकि लोग प्राइस कम वगैरह नहीं करते हैं। तो आपको अगर प्राइस कम चाहिए, बार्गेनिंग करनी है, तो वो आपको ओल्ड सूक में ही मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड की मार्केट है, और आपको ऐसा ऐसा गोल्ड दिखेगा कि आप मतलब कहेंगे कि यार इतना भी गोल्ड का चीज़ें बनती हैं, कौन लेता होगा। ये यहाँ के जो लोकल होते हैं, इतने बड़े बड़े गोल्ड के आइटम्स वो ही ले पाते हैं, क्योंकि आप इंडिया इतना सारा गोल्ड लेके ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं दिखाऊंगा आपको, इतने गोल्ड के डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको कि आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना कौन सा लिया जाए। तो ये जो आप चमचमाता हुआ गोल्ड देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का फेमस एंड प्योरेस्ट गोल्ड है। बहुत टूरिस्ट आता है पूरे वर्ल्ड से यहाँ शॉपिंग करने गोल्ड की। लेकिन यहाँ पे एक मसला भी है कि आप जो है यहाँ पे लिमिट इन लोगों ने रखी है कि जो, अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया जो है 1 लाख के करीब जो लेडी हैं वो ले जा सकती हैं, और जो जेंट्स हैं वो 50,000 के करीब का गोल्ड ले जा सकते हैं अप्रॉक्स। और पाकिस्तान का इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लिए, 2 लाख जो है लेडी ले जा सकती हैं और 1 लाख का जेंट्स ले जा सकते हैं। तो ये इन लोगों ने लिमिटेशन रखी है। और जितना भी आप बड़ा हैवी ज्वेलरी देख रही हैं, ये सब 21 कैरेट है, ये 22 कैरेट में नहीं है। तो इस टाइम मैं चल रहा हूँ, तो मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा, तो इस टाइम पूरी जो है मार्केट बंद होने का टाइम है। तो मैं काफ़ी लेट आया हूँ मार्केट, तो आप देख सकते हैं ये खाली पड़ी है। वरना आप अगर पीक आवर्स में आएँ, शाम के टाइम आएँ, तो इधर पैर रखने की भी जगह नहीं होती बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा रश होता है इधर। इस टाइम बज रहे हैं 10:30 बज रहे हैं, तो मार्केट बंद होने का टाइम है। लेकिन फिर भी कुछ शॉप्स खुली हैं। मुझे जो है गोल्ड की रिंग लेनी थी, तो वही मैं लेने आया हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या हिसाब है। यहाँ पे मेकिंग चार्जेस का बहुत खेल है, आप जो है ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप इस पे बार्गेनिंग करवा सकते हैं इनसे मेकिंग चार्जेस पे। और अगर आप टूरिस्ट हैं तो यहाँ पे वैट रिटर्न हो जाता है टूरिस्ट के लिए, तो आप एयरपोर्ट पे इनसे टैक्स फ्री की स्टैंप ले लें, ताकि आपका पैसा जो है, जो भी वैट चार्जेस हैं, वो आपके रिटर्न हो जाएं। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बता दूँ।
तो अब मैं एंटर हो रहा हूँ ओल्ड सूक में, जो गोल्ड सेंटर है। वहाँ पे काफ़ी सारी गोल्ड की शॉप्स हैं, लेकिन कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो आपको ज़ीरो मेकिंग चार्जेस पे जो है गोल्ड देती हैं ऑन सिलेक्टेड आइटम्स पे। लेकिन यहाँ पे एक शॉप ऐसी है जहाँ पे सारे जो ज्वेलरी है आपको ज़ीरो मेकिंग चार्जेस पे मिलेगी, वो है अनवर लग्जरी ज्वेलरी। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती। यहाँ पे इनके पास वैसे तो नेकलेस और बैंगल्स वगैरह का काफ़ी अच्छा और बड़ा कलेक्शन था, लेकिन रिंग्स का इतना कलेक्शन नहीं था इनके पास। इसका कितना बताया था आपने लास्ट? 1800। मैंने वहाँ पे बहुत सी शॉप्स विज़िट करी, कहीं पे मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं आता, कहीं पे प्राइस ज़्यादा थे, कहीं पे मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, और अब जो है प्राइस भी थोड़ा 22 कैरेट गोल्ड का कम हुआ है 194.25, वरना पहले 200 से भी ज़्यादा था। 226 दिरहम। तो कुछ गोल्ड रिंग्स पे जो है ये लोग 300 दिरहम तक चार्ज कर रहे थे मेकिंग चार्जेस। तो अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं तकरीबन 6000-7000 इंडियन रुपीज़, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। तो जो मेकिंग चार्जेस है वो डिपेंड करता है रिंग्स की डिज़ाइन पे और उसके वेट पे। तो आप मतलब कोशिश करें कि मेकिंग चार्जेस ना देने पड़ें और आप ग्राम बढ़ा लें, वेट बढ़ा लें रिंग का, तो वो आप फ़ायदे में रहेंगे। तो आप कोई भी रिंग लेते हैं यहाँ पे तो ये लोग आपको प्रॉपर चेक करवाते हैं उसका वेट, जो कि मेंशन होता है रिंग पे कि 2.78 ग्राम की है, तो वो वेट भी चेक करवाते हैं कि वो देखिए 2.78 ग्राम की है। और आप अच्छे अगर बार्गेनर हैं तो आप अच्छी बार्गेनिंग भी इनसे मेकिंग चार्जेस पे करवा सकते हैं। और बाकी अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको एक फ़ायदा और हो जाएगा कि आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दुबई में टूरिस्ट के लिए टैक्स फ्री है। आप कोई भी आइटम्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, ये भी सब पे आपको टैक्स फ्री हो जाता है। बिल पेमेंट करने के बाद आपकी रिसीट पे ये लोग ऐसे स्टिकर लगा के देते हैं, जो कि आपको एयरपोर्ट बोर्डिंग करने से पहले इनके काउंटर्स होते हैं टैक्स पेमेंट के, वहाँ शो करना होता है और आपके पैसे रिटर्न हो जाते हैं। इस टाइम मैंने जो है गोल्ड की रिंग ली है। आपको यहाँ पे काफ़ी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं मेकिंग चार्जेस पे। आपको यहाँ हर जगह दिखेगा ज़ीरो मेकिंग चार्जेस है, तो आप लोग इधर किसी भी शॉप से जाएंगे और बार्गेन करेंगे कि भाई मेकिंग चार्जेस पे आप हमें ज़्यादा डिस्काउंट दें, तो आपको ये लोग अच्छा खासा डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन आपको बार्गेनिंग सही से करनी आनी चाहिए, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे जो क्लोजिंग टाइम है शॉप्स का वो है 10 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं बंद होना। 10 साढ़े 10 पे पूरा सब सारी शॉप्स क्लोज़ हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अरबियों की कुछ शॉप्स है, दिखाता हूँ, वो ओपन है, लेकिन वहाँ पे आपको 22 कैरेट नहीं मिलेगा, ओनली 21 कैरेट मिलेगा, क्योंकि उनका बहुत डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त होता है उनके पास, इसलिए 22 नहीं होता है। तो आप लोग टाइम का ध्यान रखें। बस गोल्ड की मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, बस ये पता है 21 कैरेट जो होता है वो मिक्स होता है। 22 कैरेट जो है नॉर्मल जो प्योर गोल्ड होता है वो 22 कैरेट होता है, और मेरे ख्याल से 24 जो होता है उसके वो बिस्किट्स वगैरह जो आते हैं वो 24 कैरेट के आते हैं। तो आप अगर ज्वेलरी लें तो 22 कैरेट की लें, वो ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि मिक्स नहीं होता उसमें कुछ भी। तो बस यही है। बाकी मेकिंग चार्जेस का ध्यान रखें। ये लोग बहुत ज़्यादा जो असली कमाई करते हैं, क्योंकि गोल्ड रेट तो सब जगह एक होते हैं, जो ये लोग असली जो ये लोग पैसा बनाते हैं दुकान वाले, वो मेकिंग चार्जेस पे बनाते हैं। तो आप उसकी बार्गेनिंग कर सकते हैं कि भाई हमें उधर वाली शॉप पे भी इतना दे रहे हैं, वो तो कम दे रहे हैं, और ऐसा होता है। आप दूसरी शॉप पे जाएंगे वो आपको मेकिंग चार्जेस कम लगा के देंगे, कोई ज़्यादा देगा कोई कम देगा, इस तरह से रहता है यहाँ पे सीन। तो आप मेकिंग चार्जेस पे कम करवा सकते हैं। वैट अगर आप टूरिस्ट हैं तो वो आपका रिटर्न हो जाएगा एयरपोर्ट पे, इनसे स्टैंप ले लें टैक्स फ्री की, और क्या और वैट हो गया, मेकिंग चार्जेस हो गए, बस। बाकी तो यही होता है, आपको बस बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। डिस्काउंट आपको अच्छा खासा इन द सेंस के 200-300 दिरहम तो कम हो ही जाते हैं। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। मेरी आज की वीडियो बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो दुबई घूमने आना चाह रहा है उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो शॉपिंग करना चाह रहा है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी बढ़िया टॉपिक के साथ, किसी बढ़िया कंटेंट के साथ। तो चलिए, ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।